इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे आपके जीवन में यही रामचरित्र जो परमात्मा जी गए हो, मिथिला से अयोध्या आए कुछ दिन ही रहे। चक्रवर्ती जी महाराज ने सोचा राम जी बड़े हैं और लायक भी हैं, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इनको अभिषेक कर दिया जाए। गुरु जी ने कहा महाराज सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुवराज, राम होहि तब न। जिसको जीवन में कुछ भी करना चाहिए उसको आराम कदापि नहीं करना चाहिए। आराम जिसको प्रिय है साहब, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। बाबूजी के द्वारा अर्जित संपत्ति खा के मस्त रहे, खेत हो तो बेच बेच मजा करे, कभी खंडासा का बाजार करे, कभी रुदौली के करे, कभी अमानीगंज के करे, कभी कुमारगंज इनायत नगर करे। धीरे धीरे सब निपटी जाएगा, उसके बाद कटोरा लेके ठहरे। जीवन में कुछ करना है भैया तो तपना पड़ेगा। जिसको भी कुछ करने की ललक हो, कठोर श्रम चाहिए। यही मेरे राम जी का चरित्र है। गुरुदेव भगवान शिक्षण देकर गए, भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया, देवताओं ने विघ्नेश्वरी स्वरूप भेजा, मंथरा जी की मति पलटी, मंथरा जी का आना हुआ। कई माँ ने केवल स्पर्श किया, सावधान, बुद्धि कुसंगी के स्पर्श से भी बिगड़ जाती है, उसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं। कुमारगामी व्यक्ति के परमाणु स्पर्श कर जाएं तो आपका जीवन बिगड़ सकता है। इसलिए सावधान, हर घड़ी सावधान रहना है साहब। कलिकाल तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विवेकी मनुष्य को यह विचार करना चाहिए हम संग किसका करें। सत्संगी का करें कि कुसंगी का करें, अथवा असंगी रहेंगे, विचार करना। इस पर किसी को न सिखाया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न झुठलाया जा सकता है, न रुलाया जा सकता है, न खिलाया जा सकता है। लिखा है कौन कुसंगति पाई नसाई। को न अर्थात कोई भी। हमको ये निश्चय करना होगा कि हम क्या हैं। हम सत्संगी हैं तो हमारा कैसे लोगों का संग होगा, और यदि हम ऊर्ध्वगामी हैं तो भैया संगति सावधान। चाहे जिसके साथ उठा बैठे ठीक नहीं है। बहुत कम धरती पर जीव हैं जो कहीं भी रहकर अपने को संभाल लेते हैं, उनको साधु कहते हैं। विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, फनि मनि सम निज गुणयनुसर, विधि बस सुजन। न ब्रह्मा जी महाराज की लेखनी के संयोग बस सज्जन लोग कुसंगति में पड़ भी गए तो सर्प के विष के अंदर बैठी मणि जैसे अपनी चमक सदैव उपस्थित रखती है, उसी प्रकार सज्जन लोग कुसंगी का भी संग मिल जाए तब भी अपनी चमक को सदैव उपस्थित रखते हैं। ये किसी किसी के साथ ही होता है।
नहीं तो लिखा है कौन कुसंगति पाई नसाई। जो कैकेयी अम्बा भगवान को भरत जी से अधिक प्रेम करती हैं, राम प्रभु मेरे भरत जी से अधिक कैकेयी अम्बा के ही राज सदन में रहते हैं, उन राम जी को माँ ने वन भेज दिया। काहे? कहीं लिखा है स्त्री स्वरूप में सौत नहीं, स्त्री स्वप्न में भी दिखी चूने से बनी सौत को भी स्वीकार नहीं कर सकती है। काहे का? चूने का स्वरूप नहीं, स्वरूप में मिले तब तो 12 नोच देगी। स्वप्न में भी चूने से बनी स्त्री हो और उसको कहा गया तुम्हारी सौत है, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मंथरा ने ऐसी पढ़ाई साहब, देखो आप, कई माँ की मति पलट गई। बाबा लिखते हैं भावी बस सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंतहु पछितानी। भावी बस। यहां एक सावधानी है। सावधानी यह है कि हमको कोई समझा भी रहा है तो यह चिंतन करना चाहिए कि जो समझा रहा है वो कौन है। हम किस रेंज में, किस स्थिति में, किस स्टेटस में, किस प्रकार के स्तर में समझ बना रहे हैं, अथवा किसकी हम सुनकर समझ रहे हैं। चाहे जिसकी सुननी नहीं, चाहे जिसकी समझनी नहीं, कोई आए हमको समझा के चला जाए, कोई आए बता के चला जाए, नहीं साहब दोबारा ना करिएगा, सावधान, आना नहीं, अगला चला जाएगा। यहां कथा यही शिक्षण देती है कि कैकेयी अम्बा ने सुनी भी किसकी? अतो मंथरा की। पूज्यपाद गोस्वामी जी उनको क्या कहते हैं? नाम मंथरा मंदमति चेरी कई केरी। इतने लोग थे श्री अवध में। बुराई वहीं से प्रारंभ होती है जहां मंदमति होती है। आप में, हम में, किसी में, मेरे साथियों में, हर व्यक्ति में बुराई नहीं आएगा। जो मंदमति है उसमें बुराई आएगी। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी जयंत के लिए, इंद्र देवताओं के राजा का बेटा है जयंत, क्या कहते हैं? सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण का। मूढ़ है, क्यों? मंदमति है। इस कारण सीता मैया के चरण में चोच मारा। अरे जगत का जो मंगल मनाती हैं, जगत को जो भगवान के शरण में उपस्थित कर देती हैं, उन मैया के चरण में चोंच मारा गया तो बाबा ने कहा ये मूढ़ है, मंदमति। देखिए, बुरा न लगाइएगा, मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूं, दोबारा कर रहा हूं। गांव में कोई बहुत सज्जन व्यक्ति हो, गांव का कोई बहुत 3 पीढ़ी का खानदानी व्यक्ति हो और कोई आदमी उसके साथ झगड़ा कर ले, क्या कहेंगे? वो आदमी मूढ़ है। खानदानी बड़े आदमी कोई हो तो पूरे गांव को उसका आदर करना चाहिए। क्यों? उस व्यक्ति से गांव की नहीं, क्षेत्र की प्रतिष्ठा होती। सब आदर करते हैं। बाबू के गांव में रहते हैं, बाबू के गांव में रहते हैं, उनसे भी जो बैर ले वो मंदमती है, मूढ़मती। स्वामी यहां बैठो। कहाँ गायब हो जाते हो यार? लिफाफा बाबा तुम अलग रखो, कहाँ चक्कर में पड़े। जब दक्षिणा देना होता है तो आप गायब हो लेते हैं। सुपुत्र यहाँ बैठिए। ये हमारे सबसे बड़े सुपुत्र हैं, मेरे साधना काल से हमारे बड़े प्रिय, लेकिन भाग्य के बड़े बली हैं। जब दक्षिणा लेना होता है तो घरे चले जाते हैं।
खाओ। इतना ओपी दिए सामान और ये गायब हो गए जब मिलना था, बिना बताए आप आए। एकदम पक्के संत हैं आप, धन्य हैं। इनका भाई लिफाफा बताइए, लड़का हमारा क्या बताऊं। हम और ये श्री अवध में कई वर्षों एक साथ रहे, बड़े प्यारे हैं। तो कथाकार हैं, भागवत जी करते हैं, राम कथा भी करते हैं। ये कथा करते हैं, इनकी दक्षिणा दूसरा लेके चला जाता है। हमने कहा हमारा नाम बताओ, अपने आप मिलेगा। हाँ, हमारे लड़के ने कोई ठगत तो फिर हम हिसाब कह देते। आपको हंसी आएगी, बड़ी दुनिया विचित्र है। हो अभी एक कथा निश्चय कर रहे थे हमारे ब्रह्मचारी के महाराज, आशीर्वाद चाहिए भैया। मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा फ़ोन काटो, दोबारा फ़ोन मत करना, गरीबों का कथा हम नहीं करते। हाँ, ये सब बहुत किया। खाओ। फिर लगे गिड़गिड़ाने। हमने कहा श्रीमान जी, ब्राह्मण कभी गरीब होता ही नहीं है। ब्राह्मण तो अरे सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। हमने भगवान विष्णु को भी देखा है एक बार। एक लात मारा हमारे भृगु जी ने। हाँ, हिसाब बराबर भगवान से कर लेते। लक्ष्मी जी ब्राह्मण के चरण पर चढ़ती हैं तब जय जयकार होता है, नहीं तो कोई पूछता नहीं लक्ष्मी जी को। घूमती रहती हैं उल्लू पर बैठ। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को कभी गरीब अपने को नहीं। जो ब्राह्मण संध्या संपन्न है वो कभी दैन्य नहीं सोचता, वो आनंद में रहेगा। अब हैं पंडित जी झोला दे रहे हैं बाजारी में, तनी आधा किलो में भर दे तो दरिद्र तो ही करी, कैसे न होगा। ब्राह्मण प्याज खाएगा, ब्राह्मण मांस खाएगा, मछली खाएगा, रात को थकान मिटाएगा तो दरिद्रता तो घर में करेगी भैया, कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण होता है, धर्म का पालन करना। भगवान पहले अवतार विप्र, पहले भगवान ने ब्राह्मणों के लिए अवतार लिया, फिर गौ माता, धेनु, फिर देवगण, सूर, फिर संत। ये क्रम है भगवान के आने का। तो जो विप्र है भगवान उसका रक्षण करते हैं। कभी विप्र को भगवान त्रास न देते हैं, न देने देते हैं। प्रभु ने कहा नहीं परशुराम बाबा से, विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही। आपसे जो डरेगा वो भय हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे वंश की परंपरा है, हरिजन पर, देवताओं पर, अरे स्त्री पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाए गए। हाँ, सहज स्वभाव है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।